क्या हुआ था उन 22 लाख सपनों के साथ में जो दिन रात मेहनत करके और लगन करके अपना पेपर दिया था, लेकिन रिजल्ट लास्ट में क्या मिला। नीट पेपर 2026 की एक पूरी कहानी हम समझेंगे इस प्रकार। 3 मई 2026 की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 2 मई की शाम को एक साधारण सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया। केरल में MBBS कर रहा छात्र अपने पिता को एक फाइल भेजता है और साथ में लिखा होता है, ये मुझे सीकर में पढ़ रहे एक दोस्त ने भेजा है। इसमें हुए प्रश्न हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इसे हॉस्टल में रहने वाले छात्रों तक पहुंचा दीजिए। पहली नजर में यह सामान्य गैस पेपर जैसा लगा। ऐसे मैसेज हर साल घूमते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था और यही फाइल आने वाले दिनों में देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटालों में से एक का केंद्र बनने वाली थी। उस छात्र के पिता राजस्थान के सीकर में एक छात्रावास चलाते थे। उस रात उन्होंने इस दस्तावेज को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगली सुबह उन्होंने ये प्रश्न संग्रह छात्रों में बांट दिया। कुछ घंटों बाद देश भर के लाखों छात्र नीट परीक्षा देने बैठे। परीक्षा समाप्त हुई, फिर उस पिता ने वही दस्तावेज पास के एक कोचिंग शिक्षक को दिखाया। उन्होंने पूछा, क्या इसमें से दिए गए प्रश्न वास्तव में पेपर में आए थे? जवाब में उसको स्तंभ कर दिया। बायोलॉजी के सभी 90 प्रश्न मेल खा गए। केमिस्ट्री के 45 में से 45 प्रश्न भी एकदम समान थे। कुल 180 प्रश्नों में से 135 प्रश्न वो वही निकले। ये सिर्फ अनुमान नहीं था, ये एक वास्तविक लीक का एक संकेत था। नीट केवल एक परीक्षा नहीं है, यह वह परीक्षा है जो तय करती है कि देश के भविष्य के डॉक्टर कौन होंगे। हर वर्ष 22 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। कई छात्र छोटे कस्बों और गांवों से आते हैं। कई परिवार अपनी बचत, कर्ज और वर्षों की मेहनत इस तैयारी में लगा देते हैं। सुबह से रात तक पढ़ाई, त्योहारों का त्याग, अनगिनत चिंताएं और केवल एक ही लक्ष्य, डॉक्टर बनना। लेकिन जब प्रश्न पत्र पहले से बिकने लगे तो मेहनत और ईमानदारी दोनों पर चोटें पहुंचती हैं। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक अधिकृत प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकला। यह काम बेहद ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। कथित रूप से उच्च गुणवत्ता वाले स्कैनर का उपयोग किया गया ताकि प्रश्न पत्र की साफ डिजिटल कॉपी बनाई जा सके। इसके बाद यह कॉपी एक गुप्त नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग राज्यों तक पहुंची। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक संगठित व्यवस्था थी। रिपोर्टों के अनुसार नासिक के एक मेडिकल छात्र ने लाखों रुपए देकर प्रश्न पत्र प्राप्त किया। उसने उसकी डिजिटल कॉपी तैयार करके उसे आगे ऊंची कीमत पर बेचा। गुरुग्राम में इस सामग्री के आधार पर एक विस्तृत गेस्ट पेपर तैयार किया गया। इसमें वास्तविक प्रश्नों के साथ कुछ अतिरिक्त सवाल जोड़े गए ताकि दस्तावेज सामान्य अभ्यास सामग्री जैसा लगे। और यही दस्तावेज बाद में कई छात्रों और एजेंटों तक पहुंच गया। 26 अप्रैल 2026 के आसपास ये गेस्ट पेपर राजस्थान के 2 भाइयों तक पहुंचा, मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल। इन दोनों ने इस दस्तावेज को आगे फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ ही दिनों में यह सामग्री सीकर कई छात्रों तक पहुंच गई और इसी दौरान यह MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवारिया तक पहुंची। बताया गया कि उसे इसे खरीदकर बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचाया। कहा जाता है कि सैकड़ों छात्रों ने इस दस्तावेज को प्राप्त किया। इन्हीं में से एक छात्र ने इसे केरल में अपने परिचित को भेजा था और वहीं से ये कहानी शुरू हुई है। जब सीकर के उस पिता को यह विश्वास हो गया कि ये प्रश्न वास्तव में असली पेपर से मेल खाते हैं, तो उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था। लेकिन शुरुआत में उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्हें अफवाह न फैलाने की सलाह देकर घर वापस लौटा दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से संपर्क किया। जानकारी केंद्रीय एजेंसी तक पहुंच जाती है और राजस्थान पुलिस की विशेष टीम ने जांच शुरू कर देती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और यह स्पष्ट हो गया कि मामला सीमित नहीं था। व्हाट्सएप पर यह दस्तावेज कई बार साझा किया जा चुका था। अधिकारियों के अनुसार कुछ छात्रों के पास यह सामग्री परीक्षा से कई दिन पहले से ही थी और कुछ मामलों में जानकारी पहले से उपलब्ध होने के संकेत भी मिले। इससे यह आशंका मजबूत हुई कि प्रश्न पत्र व्यापक स्तर तक फैल चुका था। आखिरकार 12 मई 2026 को परीक्षा रद्द करने की घोषणा की गई। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई, लेकिन इस कहानी का सबसे विवादित पक्ष अभी सामने आना बाकी था। दिनेश बिवाल का नाम राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चा में आया।
सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें कई नेताओं के साथ देखी गई। इन तस्वीरों ने लोगों के मन में सवाल खड़े किए, क्या ये केवल एक संयोग था या इस नेटवर्क के तार कहीं और तक जुड़े हुए थे। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित लोगों को परीक्षा से काफी पहले संभावित लीक की जानकारी थी। यदि ऐसा था तो ये केवल धोखाधड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गंभीर विफलता थी। ये घटना नई नहीं थी। 2024 में भी नीट को लेकर बड़े विवाद सामने आए थे। असामान्य परिणाम, ग्रेस मार्क्स और जांच की मांग ने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। लेकिन व्यापक सुधारों की कमी के कारण समस्या दोबारा सामने आई और 2026 में लाखों छात्रों को फिर वही संकट झेलना पड़ा। अब उस छात्र की कल्पना की जिसने पूरे वर्ष मेहनत की हो। परीक्षा देकर उसने सोचा होगा कि अब सब समाप्त हुआ, लेकिन छुट्टियों के दौरान उसे पता चलता है कि उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। एक और तैयारी और एक मानसिक दबाव, एक और अनिश्चितता। कई छात्रों के लिए ये खबर एक गहरे भावनात्मक आघात जैसी थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय कब होगा, और क्या केवल कुछ लोगों के लालच के कारण लाखों सपनों को बार बार जोखिम में डाला जाए। जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त सुधार लागू नहीं होते, ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। लेकिन छात्रों के लिए एक संदेश हमें याद रखने योग्य है, कोई भी परीक्षा आपके पूरे जीवन की अंतिम परिभाषा नहीं है। और सबसे बड़ा सोचने योग्य है कि अगर हमको हमारे देश में डॉक्टर चाहिए तो वो पढ़ लिख कर मेहनत करने वाले चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी किसी पेपर को लीक करके और वो डॉक्टर बनेगा तो क्या हमारा देश सुरक्षित में रहेगा? नहीं रहेगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और बहुत ही समय लगता है।